जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं पैटर्न से आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है जब आप कोई पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न्स हो गया, सिमेट्रिकल पैटर्न्स हो गया, आपको कोई सा भी बोल सकते हैं पैटर्न्स। तो क्या होता है, आप जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट जो है ये देखने को मिलता है। अब जैसे ही आपने एंट्री किया, सिमेट्रिकल पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ और फिर फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। अब कई बार देखिए, आपकी पूरी स्ट्रेटजी थ्योरी सब कुछ लगाने के बाद आप मान लीजिए रिट्रेसमेंट इस्तेमाल कर लिया, सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, फिर भी फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं। अब मान लीजिए एम पैटर्न बन रहे हैं, आपने शॉर्ट मार दिया, फिर मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, आपको इसका आपको मैं एक तो रीजंस बताऊंगा, दूसरा कि आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इंट्रा ट्रेड मुझे करना है, या फिर स्विंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, एंट्री ले रहे होते हैं आपके उस टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो देखिए, इसके जो रीजंस है, अभी तो एक बहुत महत्वपूर्ण रीजंस जो ये होता है कि एक तो जैसे मान लीजिए कि मार्केट ट्रेंड में नहीं होता है। अब मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है और आप एम पैटर्न बना करके शॉर्ट मार रहे हैं, तो एक तो ये कंडीशंस होते हैं। अब दूसरा चीज़ क्या होता है, जो अब जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, आप कोई ऐसा पैटर्न्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैटर्न्स आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि बाइंग वाले पैटर्न्स है। डब्ल्यू पैटर्न्स बन गया, आपने एंट्री लिया और फिर बाद में वो नीचे फिर मतलब जो कंटिन्यू है उसको कंटिन्यू किया। तो आप इसके लिए एक तो आप जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंट्राडे आप कर रहे होते तो 1 घंटे का एनालिसिस कीजिए। यदि मान लीजिए कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं शॉर्ट टर्म का, मान लीजिए कि एक आवरली चार्ट पे एंट्री ले रहे हैं 1-2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम फ्रेम है, तो उस पर यदि आप एंट्री कर रहे हैं तो आप जैसे मान लीजिए कि बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं, तो आप तो एक तो बड़े टाइम फ्रेम का वहाँ पे एनालिसिस करके ये चेक कर लीजिए कि मार्केट के जो अभी ट्रेंड है वो मतलब ऊपर चढ़ रहे हैं या फिर मार्केट नीचे गिर रहे हैं। तो ये आप पता कर लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा कि मार्केट्स में क्या संभावनाएं होती है, मतलब यहाँ पे क्या सीन बनने वाला है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में होता है और फिर आप डब्ल्यू पैटर्न्स पे मान लीजिए कि बाय करते हैं और फिर वो फॉल्स हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे कई बार ये रिट्रेसमेंट लेवल पे आप बाय कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर चढ़ता है तो रिट्रेसमेंट भी करता है। अब ये गिरते हुए कंडीशंस में आप डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा 5 मिनट के चार्ट में, और फिर आप यहाँ पे बाय करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कहेंगे मार्केट तो ऊपर चढ़ रहा है, फिर डब्ल्यू पैटर्न फॉल्स क्यों हो गया। तो वो भी एक रीजन्स होते हैं कई बार। तो इसके लिए देखिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिट्रेसमेंट जो होते हैं उसका लेवल्स कितना होता है, रिट्रेसमेंट जो होता है उसका लेवल्स कितना होता है, और वेव्स का जो मतलब वेव्स जो होता है उसका स्ट्रेंथ कितना होता है। प्रत्येक वेव्स जो होते हैं उसके स्ट्रेंथ कितने होते हैं, ये आपको जब पता होगा तो फिर आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट कितना ऊपर चढ़ेगा और वो कब रिट्रेसमेंट करेगा, ये आपको पता लग जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब मार्केट जैसे मान लीजिए कि कब गिरने वाला है ये आपको आइडिया लग जाएगा। आप जब भी ट्रेड करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा है, कब मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है ये आपको पता लग गया, कितना मार्केट और नीचे गिरेगा वो आपको पता लग जाएगा। अब एक तो ये अभी ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि जब भी आप ट्रेड वगैरह सब करते हैं ना, जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना है कि आप हमेशा ब्रेकआउट पे ट्रेड करिए। ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी हाई है ना, हाई के ऊपर यदि ब्रेकआउट करता है तो इसके बाद आप पैटर्न्स का इस्तेमाल करिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये आपने एक लेवल मार्क कर दिया और ये एक ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा तो फिर मैं इसके बाद जा करके ट्रेड करूंगा। या ऐसा जरूरी नहीं कि इसी के ऊपर आकर के, ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जा करके डब्ल्यू पैटर्न्स बनाए तो फिर मैं एंट्री करूंगा। ऊपर जा करके सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए तो मैं ऊपर बाइंग का व्यू बनाऊंगा। इसके ऊपर जा करके आपका हेड एंड शोल्डर्स बनाए तो फिर मैं जा करके वहाँ पे जो है एंट्री, यहाँ पे एंट्री करूंगा, ठीक है। तो आपका जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी यहाँ पे कोई सा भी आपका पैटर्न्स हो, ऊपर जा करके जब मार्केट्स में यहाँ पे बने ना, तो फिर उस कंडीशंस में जो है आपको वहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको एक चीज़ सोच करके चलना है कि जितने भी पैटर्न्स जो बुलिश पैटर्न्स होंगे वो ब्रेकआउट के ऊपर जा करके आपके होने चाहिए, तभी जा करके वो जो है आपका वहाँ पे सक्सेसफुल वो माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप जैसे मान लीजिए कोई ब्रेकआउट पॉइंट है, अब वहाँ से मार्केट ब्रेकआउट किया तो इसके बहुत चांसेस है कि यदि कोई पैटर्न वहाँ पे बन गया है तो उसके सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे मुकाबले की आपके बाकी जगहों के, आप जैसे बाकी जगहों पे यूज करते हैं। तभी देखिए, ब्रेकआउट देखिए एक तो ये हो सकता है
कि जो टाइम फ्रेम, जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेड को यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए कौन सा बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए? तो इंट्राडे ट्रेड को एनालिसिस करने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम आपको 1 घंटा चाहिए। तो आप 1 घंटे का ब्रेकआउट लेवल मार्क कर लीजिए। उसके बाद फिर आप यदि डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आप ट्रेड करिए। यदि आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपका स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा बड़ा टाइम फ्रेम हमें वहाँ पे मतलब चेक करना होता है, ट्रेंड। तो आप जैसे मान लीजिए कि आपका स्विंग ट्रेडिंग 1 घंटा पे आप एंट्री कर रहे हैं, तो आप डेली टाइम फ्रेम पकड़ लीजिए या फिर वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम मोटामोटी पकड़ लीजिए। डेली टाइम फ्रेम का यदि ब्रेकआउट हो रहा होगा यहाँ पे, तो फिर जा करके आप जो है यहाँ पे एंट्री वगैरह सब करेंगे, तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाएगा कि वहाँ पे आपके सफल होने के, यहाँ पे आपके सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हम लोग ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं, आप जाकर के ग्रुप में जो है सैकड़ों चार्ट देख सकते हैं बैंक निफ्टी का, यहाँ पे सेम चीज़ें, और उसी को हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन के बाद, एम पैटर्न के बाद हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, ब्रेकआउट के बाद हम लोग ट्रेंड के ब्रेकआउट के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट करते हैं, और टारगेट भी आता है यहाँ पे देखिए। तो ये चीज़ें देखिए, अब जैसे मान लीजिए 1 घंटे का ब्रेकआउट है, अब 1 घंटे का ब्रेकआउट है, अब जैसे मान लीजिए कि ये हमने अभी मान लीजिए ये हमने हमने बना लिया, ठीक है, ये 1 घंटे का ब्रेकआउट हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब फिर 5 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे लगा लिया। अब जैसे ही ये 1 घंटे के ऊपर मार्केट यहाँ पे ऊपर चल करके कोई पैटर्न यहाँ पे बन जाता है, अब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप यहाँ पे बन गया। अब जैसे ही ये सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बना, अब जैसे ही सिमेट्रिकल पैटर्न बना, इसके बाद यदि आप ट्रेड करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हो जाए आपके टारगेट्स आने की, सफलता आपकी ज़्यादा यहाँ पे मिलने के चांसेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कहाँ पे, मार्केट में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट ये इस तरह से ब्रेकआउट लेवल हमने, क्योंकि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, तो हमने ब्रेकआउट लेवल ये मार्क कर लिया, और फिर हमने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा दिया। अब 5 मिनट के चार्ट लगाने के बाद आप देखिए ऊपर में कोई पैटर्न यहाँ पे बन जाए, ऊपर में फिर पैटर्न बनने के बाद ट्रेड का व्यू बनाइए। यहाँ पे वी पैटर्न टाइप जो है आप देखेंगे बना हुआ है। वी पैटर्न से बनने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, इसके बाद ट्रेड का व्यू ऊपर का यहाँ पे स्टार्ट करिए। यदि मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे सिंपल सा आप देखिए, ये वी पैटर्न या हाई के बाद आप ट्रेड स्टार्ट करिए। अब इसके ये ऐसे कंडीशंस में आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे बेहतर रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में देखिए ये मान लेते हैं हम लोग ब्रेकआउट लेवल है। अब ब्रेकआउट लेवल, ये ब्रेकआउट देखिए, अभी तो मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ आपको, अच्छा से जा करके टेस्ट करने हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न ऊपर जा करके, हालांकि रिट्रेसमेंट भी हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं एंट्री, यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया और डब्ल्यू पैटर्न अच्छा से बना। ये ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे ऊपर ये क्लोजिंग वगैरह के बाद आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके एंट्री, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऊपर का टारगेट्स आप बना करके चल सकते हैं। तो जो आपके ब्रेकआउट लेवल होते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे ये निकला हुआ है, तो हमने सिंपल सा 1 घंटे का डाला हुआ है, 1 घंटे में ये पिन बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में जब आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, सारी चीज़ों को के लिए यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे जो रिजल्ट्स होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा बाकी चीज़ों के मुकाबले में। देखिए मैं यहाँ पे नीचे का आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये डाला, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चलिए सही से यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या है, हालांकि इसका भी हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एम पैटर्न्स बना, आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा बाकी चीज़ों के मुकाबले में। तो आप देखिए, सबसे पहला चीज़ तो आपको ये डिसीजन लेना है कि हमें एक काम करना है कि जब आप जो भी आप स्ट्रेटजी या फिर जो भी प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप जो है उसके ऊपर जा कर के इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए कि देखिए भाई, हालांकि इंडिकेटर का तो है नहीं, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वो यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया, तो हमने क्या क्या डिसाइड किया यहाँ पे कि ये डिसाइड किया कि देखिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ अभी, ऐसा नहीं कि हमने पूरा अच्छा सा एनालिसिस किया हुआ, मैं रैंडमली ऐसा दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा दिया। अब डेली टाइम फ्रेम हमने लगा दिया और हमने देखा कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने एक दिमाग में लगाया, अब मान लीजिए कि ये आपकी स्ट्रेटजी है, ब्रेकआउट का हम लोग एंट्री लेते हैं। मान लीजिए कि आपका स्ट्रेटजी ऐसा है कि इसको ब्रेक करता है और हम लोग यहाँ एंट्री करते हैं। तो आप क्या करिए, आप ये व्यू बनाइए कि जब भी मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, एक कैंडल क्लोज किया, तो आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसके ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बनने चाहिए, इसके ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बनने चाहिए, तब जा करके आप जो है एंट्री करेंगे। अब जैसे मान लीजिए 1 घंटे का हमने चार्ट लगा दिया,
अब इसके ऊपर जाकर के कोई पैटर्न्स यहाँ पे बनने चाहिए। चलिए यहाँ पे तो पैटर्न्स रिट्रेसमेंट किया ही नहीं बना। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पैटर्न्स बन जाता, अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाता तो आप यहाँ पे आराम से एंट्री कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। तो जब पैटर्न्स कोई भी पैटर्न्स XYZ कोई भी यहाँ पे पैटर्न्स बन जाएगा ब्रेकआउट के बाद, तो फिर आप इंतजार वहाँ पे एंट्री करिए इसको, फिर आप इस टाइम फ्रेम से हटा दीजिए, क्योंकि आपने तो वहाँ पे देख लिया। तो आप जब भी कोई भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें, वॉल्यूम का इस्तेमाल करें, RSI का इस्तेमाल करें, मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें, बोलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल करें, किसी का भी इस्तेमाल करें, तो आप उसका जब ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद आप पैटर्न्स बनने दीजिए, फिर आप ट्रेड करिए। जैसे वॉल्यूम का ही इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम का हम दोनों 5 घंटे का वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के देख लीजिए। तो वॉल्यूम का जैसे ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आप वहाँ पे ट्रेड करिए। आप जैसे RSI का भी हमने पूरा प्लेलिस्ट बना करके डाला हुआ है, प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिए। तो जब RSI का ब्रेकआउट हो जाता है चार्ट पे, जब ये चार्ट ब्रेकआउट हो जाता है RSI का, तो फिर जाकर के आप ट्रेड वहाँ पे स्टार्ट करिए। आप अपना डब्ल्यू पैटर्न्स का या फिर कोई भी सिमेट्रिकल पैटर्न्स, एम पैटर्न्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, जो भी पैटर्न्स लगाना हो वो पैटर्न्स को लगा करके आप वहाँ पे ट्रेड करिए। आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने अभी बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं और जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिनको एंट्री में प्रॉब्लम्स होती है, जो लोग ये सोचते हैं कि पैटर्न्स बार बार फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, पैटर्न्स की मतलब गड़बड़ी है, पैटर्न्स में ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप एक बार जाकर के पैटर्न्स वाला जो प्लेलिस्ट है अपना, वो पैटर्न्स वाला प्लेलिस्ट एक बार जाकर के डेफिनेटली देखिएगा। उसमें हमने पूरा डिटेल्स में बताए हुए हैं, पैटर्न्स का पूरा प्लेलिस्ट है, ठीक है। आई बटन में डाल दूंगा, इंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप लोग डेफिनेटली जाकर के देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ये ग्रुप को जो है अपना ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लर्निंग ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसके लिए भी लोग लाखों रुपए लेते हैं, तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।